हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मेरी 10 मिनट की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर हम अपने जो भी मोस्ट रिपीटेडली आने वाले टॉपिक्स हैं जो रिपीट में चलते हैं, जैसे कि आपका जो हर बार एनटीए पूछता है, तो मैं वैसे ही टॉपिक आपको 10 मिनट्स में कवर कराऊंगी। जिसमें कि हमारा सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आईसीटी यूनिट का ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे हम इस पूरे सेशन को। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो देखिए, जो सॉफ्टवेयर है ना, आपके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिनको कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जनरली जो सॉफ्टवेयर है वो टू टाइप्स के होते हैं। वन इज़ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर वन इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एज इट्स नेम सजेस्ट, ये सिस्टम के लिए बने हैं। सिस्टम के लिए बने इन द सेंस जहाँ पर जो भी वर्क रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लिए रहेगा। इसमें सबसे कॉमन टाइप का जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है वो है आपका ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है जहाँ पर यूज़र हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करके कोई ना कोई बात अपनी सॉफ्टवेयर तक पहुँचाता है। जैसे यूज़र को अगर कम्युनिकेट करना है तो वो किसका सहारा लेगा? कीबोर्ड का सहारा लेगा, माउस का सहारा लेगा। तो जब भी यूज़र कोई इनपुट कर रहा है मैसेज को विद यूजिंग योर हार्डवेयर पार्ट्स लाइक कीबोर्ड, माउस, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अब आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर में हमारा होता है विंडोज़। तो ये आपने ध्यान रखना है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। एंड जो आपके नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। और जो आपके एप्पल के फ़ोन होते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम iOS है। बाकी वर्क सभी का सेम है, बस कुछ कुछ फीचर्स है जो अलग अलग होंगे। तो विंडो की अगर हम बात करें तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो विंडो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड लेटेस्ट में आपकी विंडो 11 चल रही है, विंडो 10, विंडो 7, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विंडो। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका लाइनेक्स है, यूनिक्स है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो वो है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मतलब है कि कंप्यूटर में ऐसे डिवाइसेस को डालना जो आपके कंप्यूटर में एडिशनल चीज़ों को करके दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूँ तो साउंड की बात करते हैं। जब कंप्यूटर पहले चलते थे उसमें क्या होता था कि साउंड नहीं आती थी, अलग से आपको ड्राइवर्स डालने पड़ते थे, तब जाकर साउंड सिस्टम में आती थी। तो उन्हीं को ही बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। और ये साउंड का हो सकता है, अगर आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है तो उसका ड्राइवर आपको डालना पड़ेगा, तो प्रिंटर ड्राइवर का हो सकता है। तो डिवाइस ड्राइवर मीन्स जो सिस्टम में कुछ एडिशनल आपके फीचर्स को इनेबल करने के लिए डाले जाते हैं। Now the third one is your utility software. Utility software as its name suggests utility. Utility किसी चीज़ की उपयोगिता। जैसे मान के चलो आपके कंप्यूटर्स में वायरसेस आ जाते हैं, तो वायरसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में एंटीवायरस डाल देते हैं। अब ये एंटीवायरस क्या करेगा? आपके सिस्टम को बचाएगा वायरस से। तो इसी एंटीवायरस को हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। होप आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ आया होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ओनली सिस्टम के लिए बना है, जहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो यूज़र और आपके यूज़र एंड हार्डवेयर को कनेक्ट करता है आपस में। एंड जो आपका डिवाइस ड्राइवर है वो कंप्यूटर में एडिशनल सेटिंग्स के लिए बना है। यूटिलिटी उसकी उपयोगिता को बताता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका एंटीवायरस है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब मान लो आप अपने फ़ोन में कोई ऐप चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस है उनको चलाने के पीछे, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, जहाँ पर यूज़र अपना कोई ना कोई काम करता है। वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, वो कोई रील पोस्ट कर रहा है, वो कोई यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड कर रहा है। तो ये सारे कैसे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनको यूज़र यूज़ करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे जनरली दो तरह के होते हैं। वन इज़ योर वेब एप्लीकेशन एंड सेकंड वन इज़ योर कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए, वेब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके विद इंटरनेट चलते हैं, मतलब इंटरनेट के साथ ही आपके चलते हैं।
विदाउट इंटरनेट ये परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सभी हमारे टाइप्स है वेब एप्लीकेशन के। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जो विद इंटरनेट तो चलते ही चलते हैं, इसके साथ वो विदाउट इंटरनेट भी परफॉर्म करते हैं। वो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन है, वो सभी के सभी हमारे यूज़ होते हैं विदाउट इंटरनेट। हालांकि इंटरनेट के साथ भी वो चलते हैं, बट इंटरनेट के बिना भी वो चल पड़ेंगे। और जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनको यूज़ करने का दो मेन पर्पस होते हैं। फर्स्ट पर्पस है आपका जनरल पर्पस। जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई आप इसका कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसे हम जनरल पर्पस में इंक्लूड करते हैं। एंड स्पेसिफिक पर्पस होता है जब आप कमर्शियली किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाने के लिए, पे रोल के लिए, सैलरी स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो इन सभी के लिए जब आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर स्पेसिफिक पर्पस। एंड जब आप यूज़ कर रहे हो जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड जस्ट फॉर सम योर पर्सनल यूज़, तब आप जनरल पर्पस उसको इंक्लूड करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एनटीए में पूछा जाता है कि एंटीवायरस किसका एग्जांपल है, तो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और भी ऐसे आपको क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया वेब एप्लीकेशन आपका इंटरनेट के साथ चलता है, तो हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गूगल क्रोम कौन सा एप्लीकेशन है। तो ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और आपको हो सकता है यही पूछे कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। होप आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए 10 मिनट सीरीज़ मेरी अब कंटिन्यू आएगी इसी चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much everyone.